21वीं सदी में सोलर एनर्जी की बात की जाती है और लद्दाख में सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश के 2 लाख बेघर लोगों को आवास देने की योजना की शुरुआत अपने करकमलों से करेंगे। बताओ पांडव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी जीतेंगी। अच्छा, कांग्रेस में तो एक राष्ट्र थे। भ्रष्टाचार की बात होए, सबसे भ्रष्ट प्रदेश अपने देश में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। सही बात है। कुर्सी का ही मेल है, कुर्सी का ही खेल है, क्यों इतना अभिमान है, लेकिन राजनीति में कुर्सी समान नहीं है। कुर्सी की हम बात करते आए हैं और कुर्सी पर जो है अब मध्य प्रदेश में किसकी सियासत जो है काम आएगी, ये सवाल उठ रहा है। यानी कि किसका राज तिलक जो है मध्य प्रदेश के लोकतंत्र की कुर्सी पर होगा, कौन सीएम बनेगा, इस पर लगातार बयानी बवाल शुरू हो गया। यानी कि एक के बाद एक लगातार बयान आ रहे हैं, जिस बयान में पता चल रहा है कि यहां पर जो है भाजपा और कांग्रेस आपस में इतना लड़ रही है कि पता ही नहीं चल रहा है कि जनता के मुद्दे कहां गया। यानी कि बयानी बवाल के इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर। नमस्कार, आपके साथ में हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के इस खास प्रोग्राम बयानी बवाल में। दर्शकों, आपको बता दें कि कमलनाथ ने एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को टारगेट करते हुए उन पर तमाम सवाल खड़े कर दिए। उन पर यह कह दिया है कि पहले आपको राजनीति करना सीखना चाहिए, आपको यह भी सीखना चाहिए कि जनता के मुद्दे क्या हैं। और शिवराज सिंह चौहान पहले भी जो है कई बार कमलनाथ को टारगेट कर चुके हैं, उनका भी आपको बयान सुनाएंगे। लेकिन कमलनाथ क्या कुछ कहते हैं, पहले आप इस वीडियो को देखें। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में, आपका जोश, इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आपने मुझे बल और शक्ति दी। आज जो चुनाव हमारे सामने है, मैंने 44 साल चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। हर चुनाव का अपना मायने होता है। ये जो चुनाव 17 तारीख को है, ये चुनाव केवल मनोज शुक्ला, मैंने इनका नाम नहीं लिया, अभी लूंगा, मनोज शुक्ला या किसी पार्टी का नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है और आप मध्य प्रदेश के भविष्य के रक्षक हैं। मनोज शुक्ला जी, मैंने इनका नाम नहीं लिया। मैंने पिछले 4-5 सालों में सबको काम करते हुए देखा है, पर जो मनोज शुक्ला का काम है, सबसे ज्यादा इसने मुझे इंप्रेस किया। और मनोज शुक्ला आपका उम्मीदवार है और मेरा प्रतिनिधि है। मैं नरेला के हर व्यक्ति को कहना चाहता हूं कि आपका अधिकार मुझ पर उतना ही रहेगा जो मनोज शुक्ला पर रहता है, और नरेला के भविष्य की रक्षा हम मिलकर करेंगे। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। कैसा प्रदेश है? चौपट प्रदेश। मैं जगह जगह जिले से आ रहा हूं और हर जिले में जो सुनता हूं, भ्रष्टाचार की बात होए, सबसे भ्रष्ट प्रदेश अपने देश में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। सही बात है। ये तस्वीर आप सबके सामने है। चौपट प्रदेश। आप तो नरेला में हैं, आप तो भोपाल के हैं। गांव गांव जाइएगा। चौपट हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट हमारी शिक्षा व्यवस्था। स्कूल में शिक्षक नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, खंबे में तार नहीं, तार में बिजली नहीं। किसानों की बात सुनता हूं,
आज खाद के लिए भटक रहे हैं। ये तस्वीर आप सबके सामने है। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। आपने मुझे कांग्रेस की सरकार बनाई थी 15 महीने के लिए। 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया। 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने आपको नीति और नियत का परिचय दिया। सही बात है। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किश्त में माफ किया। तो नरेला में अगर बाजार चलता है, किसानों की आर्थिक मजबूती बनी, इसलिए नरेला में बाजार चलता है। और मैंने कौन सी गलती करी? मैंने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी आपको। आज देखिएगा जाके बिजली का बिल। कांग्रेस की सरकार आएगी, अब तो 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ। ये मैंने कौन सी गलती करी? मैंने कौन सा पाप किया कि मैंने 1000 गौशाला बनाए? 11 महीने में मैंने 1000 गौशाला बनाए। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली दी, पेंशन बढ़ाया। ये सब आपके सामने है। आज मेरी गवाह मध्य प्रदेश की जनता है। आप जनता है, आप ही मेरे गवाह हैं। आप मेरे गवाह हैं। तो मैं तो आपसे ज्यादा नहीं कहना चाहता। आप तो राहुल जी को सुनने आए हैं, कमलनाथ तो बार बार आते रहेंगे। पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप 17 तारीख को जो बटन दबाएंगे, आप बटन केवल हमारे कांग्रेस का या हमारे उम्मीदवार का ही नहीं दबाएंगे, आप सच्चाई का बटन दबाइएगा। तस्वीर रख लीजिए प्रदेश की अपने सामने, सच्चाई का बटन दबाइए। ये नौजवानों को मैं देखता हूं, इतनी चिंता है। आज का भटकता हुआ नौजवान, 1 करोड़ नौजवान, 1 करोड़ नौजवान भटक रहे हैं। यही हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा? और शिवराज सिंह जी हर 10 महीने कहते हैं मैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, रिक्त पद भर लीजिए आप और बैकलॉग पूरा कर लीजिए। ये आपके झूठ बोलने की मशीन, आपकी घोषणा की मशीन तो 5 महीने से डबल स्पीड पर चल रही है। याद है 4 महीने से शिवराज सिंह जी कह रहे हैं 450 रुपए में सिलेंडर दूंगा। किसी को 450 में सिलेंडर मिला? झूठ की मशीन। अब तो मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि शिवराज सिंह को विदा करेंगे। पर शिवराज सिंह जी ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, एक्टर हैं। राहुल जी सुन लीजिए, हम उनको बेरोजगार नहीं बनाएंगे, उनको बंबई भेजेंगे। एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। हम आपको टीवी में देखेंगे एक्टिंग करते हुए। आपने 18 साल बहुत एक्टिंग कर ली। ये आज मैं आपसे विनती करता हूं, प्रश्न भविष्य का है। आप नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखिए। हमारी माताओं और बहनों, आपको 18 साल बाद लाडली बनाया। 5 महीने पहले आप लाडली बन गई। अभी तो 40 दिन में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम आपको 1500 रुपए देंगे, हर महीने 1500 रुपए देंगे। हम गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। पुरुष की तो ताकत होती है, पर महिलाओं की ताकत हम बनाएंगे। और मुझे विश्वास है कि ये कलाकारी, ये झूठ और ये घोषणाओं का समय खत्म हो गया है। पुलिस, पैसा और प्रशासन समाप्त है। 3 दिन की बात है। आपके हाथ में है भविष्य। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि कमलनाथ ने किन मुद्दों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो बहुत पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, बहुत पिछड़ा हुआ एरिया माना जाता है। अभी भी कहा जाता है कि बुंदेलखंड में औद्योगिक क्षेत्र की कमी है, बुंदेलखंड में रोजगार की कमी है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। वहीं आपको बता दें कि यह भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से 30 साल पीछे आज भी है। यानी कि जो आजकल हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में विज्ञान के क्षेत्र में जो बदलाव आए हैं, वैश्वीकरण को लेकर जो बदलाव आए हैं, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश उन तमाम मुद्दों से, उन तमाम सुविधाओं से वंचित आज भी है। शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी की कमी है, ये बात जो है लगातार मध्य प्रदेश में कही जाती रही है। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर कमलनाथ पर कैसे जो है बरसते हैं शिवराज सिंह चौहान, आप इस वीडियो को देखिए। श्याम ने एक बात मुझे आज कही है कि मामा एक काम और कर देना कि नर्मदा मैया का पानी लेके आना। किसान भाइयों, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और आज मैं आपको वचन दे रहा हूं कि किसान के खेतों में नर्मदा मैया का पानी तो लेके आऊंगा। पानी कांग्रेस ने नहीं दिया, कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो किसानों को पानी कहां से देगी। बिना पानी की हो गई है कांग्रेस। उनके नेता खड़गे जी आए कल, कह रहे थे भाजपा के 5 पांडव हमसे लड़ रहे हैं। मतलब तुमने मान लिया कि तुम कौरव हो। पांडव लड़ते हैं न्याय की लड़ाई, अधर्म के खिलाफ लड़ते हैं, और कौरव लड़ रहे थे स्वार्थ की लड़ाई। ये स्वार्थ, धर्म अधर्म, न्याय और अन्याय की लड़ाई में बताओ पांडव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी जीतेंगी। अच्छा, कांग्रेस में तो एक धृतराष्ट्र थे जो अपने बेटे को राज दिलाने के लिए लड़ रहे थे। कांग्रेस में 2 धृतराष्ट्र है मध्य प्रदेश में, धृतराष्ट्र 2। एक कमलनाथ जी है और एक दिग्विजय सिंह जी है। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि बयानी बवाल किस तरीके से जो है होता हुआ नजर आया। यानी कि बयान पर बयान लगातार आ रहे हैं, लेकिन मुद्दों पर मुद्दों की बात नहीं हो रही है, जनता पर जनता की बात नहीं हो रही है, लोकतंत्र पर लोकतंत्र की बात नहीं हो रही है कि जनता के लिए मुद्दे क्या रहेंगे। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर राहुल गांधी और सिंधिया को लेकर भी लगातार चर्चाएं और बहस जारी है। ये कहा जा रहा है कि भले ही एक समय ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी सच्चे मित्र रहे हों, लेकिन अब मित्रता खत्म हो गई है, अब राजनीति शुरू हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी को टारगेट करते हैं, इस वीडियो को आप देखिए। सियासत का भी अंदाज कुछ इस तरह ही है, आगे जा रहे हैं लोग, पीछे नहीं। देखो, सियासत में कभी कोई पीछे नहीं जाता। सियासत में सदैव, जैसे क्रिकेट में कहा जाता है, फ्रंट फुट पे ही बैटिंग होनी चाहिए। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि जो सदैव हम लोग की मुलाकात होती है आपके, ग्वालियर के लिए कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ हमारा ग्वालियर, बदलता ग्वालियर, नया ग्वालियर, इसी उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। और आज भी हमारे दोनों सड़कों का, एक का लोकार्पण सड़क का, शनिश्चरा सड़क का भूमि पूजन, मुरार अस्पताल का 22 करोड़ रुपए का उन्नयनीकरण, थीम रोड जो बहुचर्चित थी, अब बहुत दिनों बाद पूर्ण रूप धारण कर चुकी है। 27 करोड़ रुपए का थीम रोड, तानसेन जी का द्वार, डबरा झांसी सड़क पर 2 करोड़ का, अनेक दूसरे सड़कों का शिलान्यास, सारी सौगातें ग्वालियर के लिए करीब करीब 80 करोड़ रुपए की सौगातें आज दी जा रही हैं। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का,
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कृतज्ञ हूं कि निरंतर ग्वालियर के विकास और प्रगति में नए नए स्तंभ स्थापित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो निर्देश हर कार्यकर्ता को दिया जाएगा, उस निर्देश का पालन करना हर कार्यकर्ता का दायित्व तो नहीं, मैं मानता हूं धर्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी मध्य प्रदेश आते रहें, स्वागत है उनका। और कांग्रेस की जो विदाई है वो भी जनता तय करेगी नवंबर के चुनाव में। आ रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पार्टी का दौरा 2 तारीख को सुनिश्चित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का दिवस है और वे जब ग्वालियर आ रहे हैं तो लाखों लोगों के लिए सौगात अपने साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश के 2 लाख बेघर लोगों को आवास देने की योजना की शुरुआत अपने करकमलों से करेंगे और यही भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा है। सेवा की, सुशासन की और गरीब कल्याण की। प्रदेश और राष्ट्र की डबल इंजन की सरकार की योजनाओं के तहत जहां एक तरफ 44 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मध्य प्रदेश में बने हैं, जहां दूसरे तरफ लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 86 लाख हमारी बच्चियों को एक सुखद भविष्य का निर्माण हुआ है। लाडली बहना योजना के तहत 1 करोड़ 31 लाख बहनाओं को 1250 रुपए हर माह उनके खाते पे पहुंचाया जा रहा है। 450 रुपए गैस का सिलेंडर 2 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला एवं लाडली बहना को जोड़कर उनको दिया जा रहा है। जहां उज्ज्वला योजना के तहत 82 लाख हमारी महिलाओं को गैस का कनेक्शन दिया जा रहा है। निरंतर ये विकास और प्रगति की योजना है। नारी शक्ति का अभिमान बढ़ाने के लिए 33% महिला आरक्षण अधिनियम लोकसभा एवं राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के साथ पारित किया। ये लोकहित की सरकार है, ये भारत के उज्जवल भविष्य की सरकार है और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले समय में जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के साथ ही रहेगा। महाराज जी, यशोधरा जी इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं, पार्टी को लिख मैंने कहा है ये निर्णय पूर्ण रूप से पार्टी लेगी। हम सब कार्यकर्ता हैं और पार्टी ही हमारे लिए निर्णय लेती है। बहुत बहुत तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि सिंधिया वही नेता है जिन्होंने जो है शिवराज सिंह चौहान को कुर्सी थमा दी थी। सिंधिया वही नेता है जिसने कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी। कमलनाथ जो कि मुख्यमंत्री बन चुके थे, उनके भविष्य को डुबा दिया था, उनकी कुर्सी को डुबा दिया था। लेकिन अब अपनी पार्टी यानी कि भाजपा पार्टी के लिए सिंधिया लगातार एक्टिव है, सक्रिय है और खुद की पार्टी का बचाव करते हुए, अपना बचाव करते हुए कांग्रेस पर हमलावर है। लेकिन मामला यही नहीं थमता है। यहाँ पर राहुल गांधी मित्रता भूल जाते हैं और राहुल गांधी मध्य प्रदेश में हुंकार भरते हैं, दहाड़ते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान सहित सिंधिया पर अप्रत्यक्ष रूप से जो है बयानबाजी करते हैं, शिकंजा कसते हैं। सुनिए राहुल गांधी को। मगर हवाई जहाज नहीं आता है। तो मैंने आपकी बात सुनने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है और आपकी जो स्ट्रगल है, चाहे वो आपकी जमीन का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो आपका जो कल्चर है, आपकी जो भाषाएं हैं, उसकी रक्षा करने की बात हो, हम आपके साथ एक साथ खड़े हैं। यहां पे सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं।
21वीं सदी में सोलर एनर्जी की बात की जाती है और लद्दाख में सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएगी। मामला जमीन का है और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं। अदानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहां लगाना चाहते हैं और उन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं दिलवाना चाहते हैं। हम ये कभी होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो ले की एपेक्स बॉडी है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है और इनकी जो डिमांड्स है उनका हमने पूरा समर्थन किया है। तो सुना आपने राहुल गांधी को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि मध्य प्रदेश का चुनाव अब किस मोड़ पर आ रुका है। यानी कि आप समझ सकते हैं 3 दिसंबर भी नजदीक है, चुनाव भी नजदीक है और यहाँ पर योजनाओं की बात करें तो योजनाओं को लेकर भी जो है शिवराज सिंह चौहान अपने मैनिफेस्टो जारी कर चुके हैं, कमलनाथ अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुके हैं। लेकिन बात वही उभर कर सामने आ रही है कि जनता के सामने ये नेता चाहते क्या है। बयानी बवाल, क्या बयानी बवाल ही सिर्फ यहाँ पर मुद्दा है? क्योंकि एक के बाद एक बयान हो रहा है। यानी कि अगर आपने यहाँ पर गाली दी है तो आपको गाली मिल रही है। यानी कि टिट फॉर टैट की राजनीति देखने को मिल रही है। बयानी बवाल के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।